प्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 दूसरी इकाई की कविता 4 दो गज़लें का भाग 2। यहाँ हर शख्स हर पल हादिसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। न बस में ज़िंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। अजब ये ज़िंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। शख्स मतलब इंसान, हादिसा मतलब हादसा, खिलौना मतलब खेलने का साधन, फना मतलब गायब, समाप्त या नष्ट, एक मतलब एक, काबू मतलब किसी चीज़ पर बस होना, खुदा मतलब भगवान, कैद मतलब किसी को बंद करके रखना और रिहाई मतलब मुक्ति। कवि कहते हैं, आज की दुनिया में हर व्यक्ति हर समय डरा रहता है कि न जाने कब कौन सा हादसा हो जाए। आदमी मिट्टी की तरह बन गया है, जैसे कि मिट्टी का खिलौना होता है जो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है, टूट जाता है। इसलिए मनुष्य डरा सा रहता है कि पता नहीं कब उसकी मृत्यु हो जाए, कब उसके साथ क्या हादसा हो जाए। बराबर है ना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। रास्ते पर चलते चलते कितने ही लोग एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कहीं पर आतंकवादियों द्वारा बम रखे जाते हैं, एक पल में ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। कब किसकी मृत्यु होगी, यह शरीर कब समाप्त हो जाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन पहले किसी बीमारी के कारण ऐसा होता था, परंतु आजकल प्राकृतिक आपदाओं के कारण, विविध प्रकार के वायरस दुनिया में आ गए हैं, उसके कारण या फिर किसी हादसे के कारण भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। मतलब आज की परिस्थिति को देखते हुए हर इंसान डरा हुआ है कि कहीं उसके साथ कोई गलत हादसा न हो जाए। जिस प्रकार मिट्टी का खिलौना हाथ से छूटते ही गिर जाता है, टूट जाता है, मिट्टी में ही मिल जाता है, वैसे ही इंसान की ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं रह गया है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों के देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। कवि कहते हैं कि उनके दिल में अभी भी एक मासूम सा भोला सा बच्चा है। हर किसी के मन में होता है ना। इंसान चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, परंतु थोड़ा ना थोड़ा बचपना उसमें अवश्य होता है। तो जैसे बच्चा होता है, उसे संसार के छल कपट फरेब स्वार्थपरता किसी के बारे में जानकारी नहीं होती है ना। छोटा बच्चा बहुत ही कहते हैं कि मन साफ होता है बच्चे का, उसे ये बनावटी रूप धारण करना नहीं आता, क्योंकि इस दुनिया से उसका पाला नहीं पड़ा होता। वो एक अलग सी दुनिया में जीता है, अपने घर के अंदर रहता है, अपने लोगों के बीच रहता है, उन्हें देखता है। इसीलिए ये झूठ फरेब कपट ये सब कुछ उसके मन में नहीं आता। लेकिन जो बच्चों की दुनिया भोली भाली होती है, उनकी दुनिया में किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, अपने पराये की भावना नहीं होती। वैसा ही मन कहीं न कहीं कवि का भी है, हर इंसान का होता है। लेकिन जब हम बड़ों को देखते हैं, बड़े कैसे झूठ बोलते हैं, अपना स्वार्थ सोचते हैं, दूसरों के साथ फरेब करते हैं, अविश्वासघात करते हैं, तो ऐसे सब देखकर कवि का मन बड़ा होना नहीं चाहता। बहुत डरता है बड़ा होने से कि बड़ों की दुनिया यदि ऐसी है तो ऐसी दुनिया में न जाना ही बेहतर है। न बस में ज़िंदगी इसके, न काबू मौत पर इसका, मगर इंसान फिर भी कब खुदा होने से डरता है। कवि कहते हैं कि मनुष्य बहुत ही अनोखा प्राणी है।
इस संसार में उसकी मौत कब होगी इस पर उसका नियंत्रण ही नहीं है, उसके बस में नहीं है ये बात कि कब मौत उसे अपना ग्रास बना ले, उसे पता ही नहीं। दूसरी तरफ मानव का अपने जीवन पर भी कोई बस नहीं है कि उसके जीवन में कौन सी परिस्थितियाँ आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए, ये भी उसे नहीं पता। परिस्थिति के हाथों हाथों खिलौने के समान है कि उसके जीवन में सुख आएगा कि दुख आएगा, दर्द आएगा, पीड़ा आएगी, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन फिर भी मनुष्य ऐसा व्यवहार करता है दूसरों से जैसे वो खुद भगवान हो। सृष्टि के अन्य जीवों को अपनी इच्छानुसार प्रयोग करना, प्रकृति का मनमाने ढंग से प्रयोग करना, गंदगी फैलाना, वृक्षों को काटना, इन सब बातों को मनुष्य ने अपना अधिकार समझ लिया है। वह भगवान समझने लगा है खुद को। लेकिन सच बात तो ये है कि उसका अपनी ज़िंदगी पर ही नियंत्रण नहीं। उसकी ज़िंदगी में कौन सी परिस्थिति आनी चाहिए ये भी वो नियंत्रित नहीं कर सकता, और उसकी मौत कब होनी चाहिए ये भी वह नियंत्रित नहीं कर सकता। अजब ये ज़िंदगी की कैद है, दुनिया का हर इंसान रिहाई मांगता है और रिहा होने से डरता है। मनुष्य परिस्थितियों के हाथों में, जिंदगी के हाथों में एक कठपुतली के समान है। अनेक अवसरों पर परेशान होकर इन सब से मुक्ति की आकांक्षा करता है। उसे क्या लगता है कि वह मुक्त हो जाए, लेकिन सच बात तो ये है कि दुनिया का आकर्षण उसके मन में है। वह मुक्त नहीं होना चाहता। सुख समृद्धि के उपभोग की लालसा उसकी कभी पूर्ण ही नहीं होती है ना। जब समस्याएं आती है, परेशानियां आती है, तो उसे लगता है कि बस ये शरीर समाप्त हो जाए, उसे मुक्ति मिल जाए। ये जो जीवन के रूप में उसे कैद मिली है, इसके कारण ये दुख दर्द उसे झेलने पड़ रहे हैं, ये एक बार समाप्त हो जाए। लेकिन ये केवल कहने की बात है। क्या वह सच में मरना चाहता है? क्या नहीं। इस दुनिया का आकर्षण, सुख समृद्धि की कामना उसके मन में इतने अंदर तक है कि वह सच में जीना ही चाहता है, मरना नहीं चाहता। तो इस प्रकार कवि ने इस कविता में हमें गज़ल के माध्यम से, अपने शेरों के माध्यम से बहुत सारी बातें इस जीवन के बारे में बताई हैं कि किस प्रकार मनुष्य को आसमान स्वयं पैदा करना होगा। मतलब कि उसे पहले योजना बनानी होगी, फिर काम की शुरुआत करनी होगी। दूसरों पर विश्वास करना गलत है। अपना अनुभव पहले हमें लेना चाहिए और तभी हमें किसी निर्णय तक पहुंचना चाहिए। उसके बाद किसी भी बात की जल्दी करना बेकार है। सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। और आज की दुनिया जैसी गंदी हो गई है, वैसी दुनिया नहीं, बल्कि सुकून से इंसान जी सके ऐसी दुनिया होनी चाहिए, ऐसी सृष्टि होनी चाहिए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कवि कि तुम ही लोगों में ज़िंदगी जीने के लिए एक हौसला निर्माण करो। और यदि इंसान चाहता है कि उसके साथ सब सही हो, उसे दूसरों के सहारे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, स्वयं का सहारा स्वयं बनना चाहिए। मनुष्य को ज़रूरत है आज एक दूसरे को समझने की, मन से समझने की, भावनाओं को महसूस करने की। तो ऐसी कोई ज़ुबान होनी चाहिए कि हम झूठ फरेब को छोड़ दें और केवल एक दूसरे के मन की बातों को समझें। साथ ही बताया है कि आज की दुनिया में कब कौन खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हादसे बहुत होने लगे हैं, मिट्टी में ही हमें अंत में मिलना है। हर इंसान के मन में एक मासूम सा बच्चा होता है, हमें उस बच्चे को ही बाहर रखना चाहिए। जैसे बच्चे का मन साफ होता है, इंसान ने अपना मन वैसा ही साफ सुथरा रखना चाहिए। बड़ा होना बेकार है। मनुष्य का अपने आप पर ही बस नहीं, ना ही उसकी ज़िंदगी पर, ना ही मौत पर, लेकिन फिर भी वह खुद को भगवान समझने लगा है। और इंसान मुक्ति तो अवश्य चाहता है, परंतु मुक्त होने से डरता है। मतलब कि उसे लगता है ये ज़िंदगी समाप्त हो जाए, सारी समस्याएं समाप्त हो जाए, परंतु फिर भी वह मरने से डरता है।